नमस्कार साथियों, सैपलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन कर रहे थे परसेंटेज में अपन का जो चल रहा था वो चल रहा था खपत वाले क्वेश्चन कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि होने पर खपत में कितनी परसेंट की कमी होगी। खपत में जो है वो कीमत में कमी हो जाती है तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये दो चीज अपन ने पढ़ी थी भाई। कीमत में यदि परसेंटेज वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, और कीमत कम हो जाए तो खपत को कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ये दो चीज अपन ने पढ़ी थी। आज भी पढ़ने वाले तो अपन खपत ही पढ़ेंगे, लेकिन खपत में दो फैक्टरों पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। और कैसे आएंगे अभी आप क्वेश्चन के द्वारा समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ऐसा, यदि किसी मूवी टिकट की कीमत 12.5% की वृद्धि हुई। कोई मूवी के टिकट है उसमें 12.5% की वृद्धि होती है, किसमें, टिकटों की जो प्राइस है उसमें वृद्धि होती है। और टिकटों की बिक्री में 8 से 1/2% की वृद्धि होती है, और टिकटों की जो बिक्री है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। यानी टिकटों की प्राइस में भी वृद्धि हो जाती है और टिकटों की जो बिक्री है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो पूछा है आपसे, तो आय में परिवर्तन क्या होगा। आय में जो परिवर्तन है वो आपसे इसमें पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कैसे करोगे आप। सबसे पहले आपको जो ढांचा है ना लिखने का वो सीखना होगा, किस प्रकार से आपको चीजें को लिखनी है ना। तो सबसे पहले बात करें, देखो यह कीमत है। पहले तो इधर लिखोगे आप पहले और बाद में, पहले और बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कीमत की। कीमत जो है कह रहा है 12.5% की जो है वृद्धि हो गई है। 12.5% क्या हो गई, कीमत में वृद्धि हो गई है। 12 से 1/2% का मतलब होता है 12.5%। तो उसकी जो कीमत है टिकटों की उसमें 12.5% की वृद्धि हो गई है। और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू में बदलोगे तो ये होता है 1/8, ठीक है। यानी कि पहले जो प्राइस थी वो कितनी थी, 8 थी। एक की वृद्धि हो गई, ये क्या है, ऊपर ऊपर आता है वृद्धि, ठीक है। एक की वृद्धि हो गई तो आप कितनी, 9। प्राइस कितना हो गया, 9 रुपये। मान लीजिए पहले कोई टिकट का मूल्य 8 रुपये था, तो अब उसका मूल्य बढ़ करके 9 रुपये हो गया। उसके बाद में कह रहा है बिक्री। उसके बाद में कह रहा है जो बिक्री है उसमें जो है कितने की वृद्धि हो गई है, 8 से 1/2% की वृद्धि। 8 से 1/2% की वृद्धि, और 8 से 1/2% की वृद्धि का मतलब है 17/100। 8 से 1/2% की वृद्धि से मतलब है 17/100। अब यहां से देखिए, पहले जो बिक्री हो रही थी 100 टिकटों की हो रही थी। 8 से 1/2 एक 100 नहीं होगा, 8 से 1 बटा वो सॉरी 17/200 होगा ये, ठीक है। इसको अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलोगे ना तो देख कैसे होगा। ये है आपके पास में 8 से 1/2%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलोगे 8 दूनी 16 और एक 17 है, ये कितना आ गया 17/2%। और परसेंटेज उठा लेंगे बट्टे में 100, तो परसेंटेज को उठा देंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का मतलब है 200। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा 17/200। 8 से 1/2% का मतलब हो गया 17/200, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है भाई, पहले तो कितना था, पहले था 100, सॉरी 100 नहीं 200। अब देखिए, और अब कितना हो गया 217, क्योंकि वृद्धि कितनी हो गई 17 की। यहां से समझने की कोशिश कीजिए, कीमत में 12.5% का इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। तो देखिए मैंने क्या किया, 12.5% की भिन्न होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी 1/8 है। तो नीचे वाला मूल जो संख्या होती है वह होती है, तो पहले 8 थी, एक की वृद्धि हो गई कीमत, तो अब कितनी हो गई 9। यानी कि पहले एक टिकट 8 रुपए का बिक रहा था, तो अब कितने का बिकेगा वो 9 रुपए का, एक टिकट की प्राइस हो गई। अभी कह रहा है बिक्री। बिक्री की बात करें तो 8 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है बिक्री में भी। मान लीजिए पहले 200 टिकट बिक रहे थे, तो अब कितने बिक रहे हैं, 217 टिकट बिक रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरा इनकम की। अब बात करते हैं इनकम की, तो यहां से देखिए इनकम कितनी होगी अब भाई। 8, एक टिकट का प्राइस कितना है, 8 रुपए है। बिक कितने रहे हैं, 200 टिकट बिक रहे हैं, तो 8 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 1600। यानी पहले जो इनकम हो रही थी कितनी की हो रही थी, 1600 रुपए की इनकम उसको जो है हो रही थी। इसके बाद में यहाँ से देखिए एक टिकट का मूल्य कितना, 9 रुपए। अब कितने टिकट बिक रहे हैं, 217। 9 को 217 से आपको क्या करना, गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 9 7 63, हाथ में 6, 9 एकम 9 और 6 15, हासिल का 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 1953 रुपये। 1953 रुपये, यानी कि पहले जो इनकम हो रही थी वो 1600 रुपये की थी, अब इनकम हो रही है 1953 की। तो कितने की वृद्धि हो गई, तो यहां से देखिएगा वृद्धि कितनी हो गई,
इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 5 और 3, 353 रुपए की जो है वृद्धि हो गई, यानी 353 की उसमें वृद्धि हो गई इनकम में। परसेंटेज पूछा है मान, तो देखो 353 बटा कितने पर हुई है वृद्धि, 1600 पर, इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 16 का इसमें भाग दोगे तो 16 दूनी का 32, 16 दूनी का 32, 22 से 1/16%। तो उसकी इनकम में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 22 से 1/16% की उसकी इनकम में जो है वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से यदि आपके पास में चीजें अलग अलग दे रखे, दो फैक्टर हों, तो उसके दो फैक्टर के आधार पर आपको इस प्रकार से करना है। ये चीज आपको बड़ी लग रही है क्योंकि अभी आप इसको जो है आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, जो प्रैक्टिस में आएगी तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या करते, आपको पता है इसको सीधा यहाँ से गुणा कर देते और यहाँ पर जो आता है कितना 217 और यहाँ पर कितना 9, तो इसको इससे गुणा कर देते, बस इतना सा लिखना था और बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये चीजें कब होगी, जब होगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तभी चीजें होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप इस प्रकार से हल करेंगे जहां पर दो फैक्ट दे रखे हों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, खपत का जो टॉपिक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो ये इस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके बाद में खपत के एक टाइप की और होती है वो भी आपको करवाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो जो उनके इनकम है, जो संग्रहण है, उसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि जो है कितनी होगी, कमी या वृद्धि जो है कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, हाँ यही आपसे इसमें पूछा गया। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, 25% की कमी। हाँ देखिए, प्रवेश शुल्क में आपको ऐसे लिखना, प्रवेश शुल्क में जो है कमी कितनी कर रहा है, 25% की, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। उसके बाद में कह रहा है संख्या में जो है संख्या में 50% की वृद्धि होती है, संख्या में 50% की वृद्धि होती है, मतलब 1/2। अब यहां से देखिए इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहले कितने थी, शुल्क कितना था, पहले 4 था, ये तो मूल है पहले, ये कितना, ये था पहले। अब क्या हुआ, एक की कमी हो गई तो बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर पहले लोग आ रहे थे 2, ये तो क्या है पहले आने वाले, फिर एक की वृद्धि हो गई तो अब कितने आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनकम, तो इनकम क्या होती है, पहले पहले को गुणा कर दो। इनकम कैसे निकलेगी, पहले पहले गुणा कर दो, ये पहले और ये पहले दोनों गुणा किया तो कितना आ गया, 8, यानी पहले इनकम 8 थी, और बाद वाले गुणा कर दो तो 3 और 3 9, 3 3 9, यानी पहले इनकम कितनी हो रही थी, 8 की हो रही थी, अब इनकम कितनी हो रही है, 9 की। परसेंटेज वृद्धि पूछिए तो 1 की वृद्धि कितनी पर, 8 पर, तो इंटू 100। ठीक है, तो देखिए 4 दूनी का 8 और 4 से काटोगे तो 25 बार, 25 में 2 का भाग दोगे तो 12.5%, कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इतना जो है लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हो गया ना सीधा सीधा, वैसे शुल्क में 25% की कमी यानी कि 1/4, तो ये क्या है, मूल है, तो इसमें 1 की कमी हो गई तो 3। फिर कह रहा है संख्या में 50% की वृद्धि, 50 का मतलब 1/2, तो ये मूल है, तो एक की वृद्धि हो गई, 3 हो गया। पहले पहले गुणा कर लो, बाद वाले गुणा कर लो, वहां भी 1 कर देते तो इनकम आ जाएगी, पहले 8 थी अब 9 हो गई, तो इतने की उसमें वृद्धि हो गई, किसमें, इनकम में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर, कोई महिला श्रमिक है उसकी मजदूरी दर प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है। कोई महिला है उसकी जो मजदूरी की दर है, मजदूरी की जो दर है वो जो है 12.5% की वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 12.5% की वृद्धि हो रही है। 12.5% का मतलब है 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इसके बाद में कह रहे हैं लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट हो रही है। जो प्रति सप्ताह काम किए गए उसकी संख्या में 10% की गिरावट हो रही है ना, घंटा में गिरावट कितनी हो रही है, 10% की। 10% का मतलब है 1/10। इसके बाद में पूछा है 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 रुपये है, तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में
प्रतिशत वृद्धि कितनी है, प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब यहाँ से देखिए जो 38 40 घंटे दे रखा है, 38,400 दे रखा है ना, ये कुछ भी नहीं है, काम का चीज नहीं है। अपने क्वेश्चन के आंसर लाने के लिए इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये सब पागल बनाने के लिए इसमें दे रखा है कि बच्चा जो है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आपका आंसर तो इसी से आ जाएगा। ये 40,000 वो 40 घंटे और इतने जो 38,000 दे रखा ना, इसका इसमें किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ से देखिए पहले कितनी 8, अब 12.5% क्या हो गई वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 9। फिर कह रहा है इसमें गिरावट हो गई किसकी 10% की, यानी पहले तो इतना था, ठीक है। अब 10% गिरावट का मतलब 1 की कमी, अब कितना 9, अब कितना 9। अब यहां से देखिए जो पहले है ये भी पहले वाले से है, और ये भी, ये बाद वाला और ये भी बाद वाला। इनकम निकालनी है या इफेक्ट निकालना, आपको कुछ भी करना है, इनकम निकालनी है या आपको जो इफेक्ट देखना है, प्रभाव देखना है, कुछ भी देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है पहले पहले गुणा कर लो और बाद बाद वाले गुणा कर लो। तो देखिए पहले पहले गुणा करोगे तो 80 और बाद बाद वाले गुणा करोगे तो 81, बाद बाद वाले गुणा करोगे तो 81। वृद्धि हुई कितने की, 1 की, कितने पर हुई है 80 पर। परसेंटेज मान चाहिए 100 से गुणा। देखिए 1 0 से 1 0 कितना आ गया आपके पास में, और 2 से और काट लीजिएगा तो ये 2 से कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 5 बार, कितना आ गया आपके पास में 5/4। और 5/4 का मतलब क्या होता है, 4 एकम 4 और शेष 1 से 1/4% की जो है उसमें वृद्धि होगी, 1 से 1/4% की जो है उसमें वृद्धि होगी। आप इसको 1 से 1/4% को ऑप्शन में ये भी मिल सकता है 1.25%, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको इस प्रकार से हल करना है, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, पहले आप लोगों को मैंने बेसिक बता दिया और बेसिक से इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। तो ये है खपत वाले क्वेश्चन। अब खपत वाले में एक प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, मतलब अगली जो टाइप होगी उसमें बताऊंगा आपको वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा जो मोटिवेशन बढ़े। आपके जो चैनल के सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से शेयर करने से क्या है, हमारा जो मोटिवेशन है वो बरकरार रहेगा, और मोटिवेशन बना रहेगा तो हम जो है लगातार नई नई वीडियो लाएंगे। अभी तो मैं आपको मैथ बता रहा हूँ, इसके बाद में जो राजस्थान ऐसा है उसकी भी आपको हिंदी बताऊंगा, और हिंदी के जो नोट्स है वो इस तरीके से आपको बताऊंगा कि जैसे किसी बुक में नहीं दे रखे होंगे, ठीक है। और उसमें जो सारी चीजें प्रीवियस ईयर के आधार पर ही मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीजें याद रखना, आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।